नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में क्या चाहता है? धन, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, सम्मान और सुख। उसे लगता है कि यदि ये सब मिल जाए तो उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसा होता है? भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक इस भ्रम को तोड़ देता है। यह श्लोक बताता है कि बाहरी उपलब्धियां कभी भी भीतर के शोक को समाप्त नहीं कर सकती। यदि मन अशांत है तो संपूर्ण संसार का राज भी उस पीड़ा को दूर नहीं कर सकता। आज हम सभी अद्भुत श्लोक की गहराई को समझेंगे और जानेंगे कि हजारों वर्ष पहले अर्जुन द्वारा कही गई बात आज के युग में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो रही है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने स्वयं को श्री कृष्ण का शिष्य घोषित कर दिया था। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि उनका विवेक भ्रमित हो चुका है और अब वे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसके बाद उनके हृदय का दुख समाप्त नहीं हुआ। वे जानते थे कि चाहे कोई भी निर्णय लिया जाए, उनके भीतर का शोक उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। इसी मानसिक अवस्था में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाला इस शोक को दूर कर सके। चाहे मुझे पृथ्वी का निष्कंटक और समृद्ध राज्य मिल जाए या देवताओं के राज्य का भी आधिपत्य प्राप्त हो जाए, फिर भी यह दुख समाप्त नहीं होगा। यही वह क्षण है जब अर्जुन यह स्वीकार करते हैं कि समस्या बाहरी नहीं बल्कि उनके भीतर है। अर्जुन का दुख राज्य खोने का नहीं था। यदि अर्जुन केवल राज्य के लिए युद्ध लड़ रहे होते तो इस श्लोक का कोई अर्थ नहीं होता। वे स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि संपूर्ण पृथ्वी का राज भी मिल जाए, यदि स्वर्ग का साम्राज्य भी मिल जाए, तब भी उनके हृदय का शोक समाप्त नहीं होगा। यह कथन बताता है कि मनुष्य का वास्तविक दुख वस्तुओं की कमी से नहीं बल्कि मन की स्थिति से उत्पन्न होता है। बाहरी संपन्नता भीतर की शांति की गारंटी नहीं देता। यदि मन शांत है तो साधारण जीवन जीने वाला भी संतुष्ट रहेगा। अर्जुन कहते हैं कि यह शोक उनकी इंद्रियों को सुखा रहा है। यह केवल एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब मनुष्य गहरे दुख में होता है तो उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती, किसी कार्य में मन नहीं लगता और जीवन की सारी एनर्जी समाप्त होने लगती है। आज भी तनाव, अवसाद और मानसिक दबाव से जूझ रहे लोगों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। शरीर स्वस्थ दिखाई देता है लेकिन भीतर से मनुष्य टूट चुका होता है। गीता हजारों वर्ष पहले ही यह बता चुकी थी कि मन का दुख शरीर की संपूर्ण शक्ति को समाप्त कर सकता है। क्या धन और पद वास्तव में सुख दे सकते हैं? अर्जुन के इस कथन में संपूर्ण भौतिकवादी सोच का उत्तर छिपा है। संसार का अधिकांश भाग यह मानता है कि अधिक धन, अधिक शक्ति, अधिक प्रतिष्ठा भी सुख का स्रोत है। लेकिन अर्जुन कहते हैं यदि देवताओं का राज भी मिल जाए तब भी मन का शोक तो समाप्त नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि अनेक सम्राट, उद्योगपति, कलाकार, अत्यंत सफल व्यक्ति बाहरी वैभव के बावजूद भी भीतर से अकेले और अशांत हैं। शांति मन की अवस्था है और उसका स्रोत आत्मज्ञान है। आज का समाज और अर्जुन का प्रश्न। आज का मनुष्य पहले से कहीं अधिक सुविधाओं से घिरा हुआ है। तकनीक, संसाधन, अवसरों की कोई कमी नहीं है, फिर भी चिंता, तनाव, मानसिक अशांति लगातार बढ़ रही है। गीता चेतना से उसे जोड़ती है। यदि मनुष्य मान ले कि अगली उपलब्धि मिलने के बाद वह पूर्णतः सुखी हो जाएगा तो वह जीवन भर दौड़ता रहेगा लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होगा। अर्जुन का यह श्लोक हमें इसी भ्रम से निकालता है। जब समस्या भीतर हो तो समाधान बाहर मिल ही नहीं सकता। यदि किसी व्यक्ति की आंखों पर धूल जम जाए तो संसार को साफ करने से कुछ नहीं होगा, पहले आंखें साफ करनी होगी। उसी प्रकार यदि मन अशांत है तो बाहरी परिस्थितियों को बदलने से अस्थायी शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन को ये बात समझ में आ चुकी थी। भीतर के शोक का समाधान इसीलिए उन्होंने मांगा और यही है आत्मज्ञान की सबसे पहली सीढ़ी। श्री कृष्ण अभी मौन क्यों हैं? ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अभी तक कोई उपदेश नहीं दिया। वे अर्जुन को पूरी तरह बोलने दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि अर्जुन अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त करे, उसे अच्छी तरह से जाने। जय श्री कृष्ण।